Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 4. How are you? Hope you all are fine and safe at home. Student, this is your social study video lecture. Today is Tuesday, 7th September 2021. My dear little kids, today we are going to revise lesson number 1. As you know that our syllabus is completed, so we are going to do the revision. Lesson number 1 is Peaceful Society. So open your books. Class, do you know what is a peaceful society? Okay, all of you know that a place where all the people live together happily, वो जगह जहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं. There is no fight, no robbery and no violation of public rights. जहाँ पे ना चोरी होती है, ना लड़ाई होती है और ना ही पब्लिक राइट्स जो हैं, जो पब्लिक के इंसानों के जो हकूक़ हैं शहरियों के, उनको ख़राब किया जाता है. उसको हम पीसफुल सोसाइटी कहते हैं, जहाँ सब लोग हैप्पी होते हैं. इन दिस इमेज यू कैन सी. ओके स्टूडेंट्स, पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सोसाइटी. पता है ना आपको कि किसी भी मुआशरे में बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे अमन हो. इट इज़ द बेसिक नीड ऑफ अ सोसाइटी. ये मुआशरे की सबसे ज़्यादा बुनियादी ज़रूरत है. इसके लिए इसके बगैर कोई भी माशरा जो है सर्वाइव नहीं कर सकता. इवन योर होम्स, योर रोड, स्ट्रीट्स, एवरीवेयर, एवरी पर्सन वांट्स पीस. ऑल ऑफ अस वांट दैट आवर सोसाइटी टू बी फ्री ऑफ quarrel, फाइट, थेफ्ट एंड रॉबरी. जैसा कि आपको पता है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे माशरे में ना लड़ाई हो, ना झगड़ा हो, ना चोरी हो, ना डाका हो. इन एवरी कंट्री गवर्नमेंट एंड द रेजिडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर पीस. अब हर मुल्क में, नॉट इन पाकिस्तान बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप जाएं तो वो उस मुल्क की जो गवर्नमेंट है और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, रेजिडेंट्स कहते हैं लोगों को, वहाँ रहने वाले शहरियों को, वो सब इस बात के ज़िम्मेदार होते हैं कि वो अपने मुल्क में अमन को यकीनी बनाएं और इस चीज़ का ख्याल रखें. और अगर कोई उस अमन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है या लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो फिर उसको हम पनिश करें. Okay students, there are some steps through which peace can be maintained. कुछ ऐसे steps हैं, अगर हम वो करें तो हम अपनी ज़िंदगी में, अपने माशरे में पीस कायम कर सकते हैं. Number 1 is tolerance. Do you know what is tolerance? Tolerance means सब्र, बर्दाश्त. किसी की बात को अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो आपने उसको बर्दाश्त करना, मतलब गुस्से को जाहिर नहीं करना. पीस कैन नॉट बी इस्टेब्लिश विदाउट टॉलरेंस. पीस जो है, अमन है जो है, वो किसी भी माशरे में बर्दाश्त अगर आपके अंदर नहीं है तो वो कायम नहीं हो सकता. क्योंकि अगर आप उसको लूज़ कर देते हैं, अपनी पेशेंस को, तो उसके बाद क्या होता है कि आप लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, बगैर वजह के फ़ाइट करना शुरू कर देते हैं, जिससे जो है माशरा, जो आपका सोसाइटी है, उसके अंदर अमन कायम नहीं रह सकता. वी हैव टू टॉलरेट ईच अदर. हमें सबको चाहिए कि हम एक दूसरे की बातों को इग्नोर करें. वी शुड लिसन अदर्स ओपिनियन रिस्पेक्टफुली. अगर कोई हमें अपनी राय दे रहा है, कुछ बता रहा है, तो हम उसको रिस्पेक्टफुली सुने. ऐसा नहीं है कि अगर आपको उसकी बात पसंद नहीं आ रही तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना ही पसंद नहीं करते कि नो नो नो, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग. नो, दिस इज़ द रॉन्ग वे. इट टर्न्स इनटू प्रॉब्लम व्हेन वी ट्राई टू एनफोर्स आवर पॉइंट ऑफ व्यू. मुश्किल वहीं पे होती है ना, जब हम सामने वाले को ये कहते हैं कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वो राइट है और जो तुम कह रहे हो वो रॉन्ग है. वहीं से आपकी जो फाइटिंग है उसका स्टार्ट हो जाता है. टू मेंटेन पीस, पीस को कायम रखने के लिए वी शुड डिसएग्री विद अदर्स रिस्पेक्टफुली. हमें सब की राय को इज्जत देना होगी, एहतराम देना होगा. द नेक्स्ट इज रिस्पेक्टिंग ओपिनियन ऑफ अदर्स. दूसरों की राय का एहतराम करना. एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट ओपिनियन. ऑब्वियसली हम सब डिफरेंट्स हैं, हाइट में, शक्ल सूरत में, एवरीथिंग हमारी डिफरेंट है. हम डिफरेंट सोच रखते हैं. सब लोग एक तरह का तो नहीं ना सोचते. डिफरेंट ड्रेसेस पहनते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं. सो हर एक का अपनी ही राय होती है और वो उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं. एज ह्यूमन बीइंग वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते भी हम सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं. सेम कम ट्रूज टू आवर थिंकिंग कैपेबिलिटी. अगर हम सबकी थिंकिंग सेम हो जाएंगी, आप सोचें, सब एक तरह का सोचेंगे, एक तरह का खाना खाएंगे, एक तरह का ड्रेस पहनेंगे, तो उससे क्या होगा कि सेमनेस आ जाएगी और सेमनेस को तो कोई लाइक नहीं करता. अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड एवरीवन विद सेंसेस. आपको पता है ना कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को सेंस दी है, सोचने की, समझने की. पीपल शेयर देयर ओपिनियंस बाय देयर सेंसेस.
रिस्पेक्टिंग अदर ओपिनियंस एंड द कॉरल, अगर आप सामने वाले की राय का एहतराम करते हैं और ये सोचते हैं कि वो जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे अगर मैं जो कह रहा हूँ अगर वो सही है तो सामने वाला भी बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे उसकी राय का भी एहतराम करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसकी बात एग्री नहीं भी करते तो फिर भी आप उसको डिसएग्री इस तरह करें कि उसको बुरा ना लगे और उसको आपकी बात समझ में भी आ जाए। When we value our opinion and disagree others, anarchy prevail in the society। तो क्या होता है जब हम अपनी राय का एहतराम करते हैं, दूसरे की राय को एक्सेप्ट नहीं करते, तो इससे हमारे मुल्क में बदअमनी फैलती है। बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल एंड हैव इक्वल राइट्स। इंसानों के बुनियादी हकूक़ क्या हैं? हम सबको अल्लाह ताला ने बहैसियत इंसान पैदा किया है, हम सबके राइट्स इक्वल हैं क्योंकि अल्लाह की नज़र में हम सब बराबर हैं, इसलिए हमारे राइट्स भी इक्वल हैं। व्हेन वी टेक केयर ऑफ़ अदर्स राइट्स, जब हम दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखते हैं, उनको उनके राइट्स देते हैं, उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं करते, मैनी प्रॉब्लम्स एंडेड ऑटोमेटिकली, तो सारी मुश्किलात, बुराइयाँ, परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। इस्लाम हैज़ गिवन ग्रेट एम्फसाइज ऑन ह्यूमन राइट्स। इवन आपको पता है कि हमारा मज़हब इस्लाम है और इस्लाम ने और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात पर बहुत ज़ोर दिया कि इंसानों के हकूक़ बराबर हैं, सब लोग बराबर हैं और सबको उनके राइट्स मिलने चाहिए, कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ आदम एंड आर इक्वल। सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है और हमें सबके राइट्स का ख्याल रखना चाहिए। वी ऑल आर बॉर्न इक्वल इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम, राइट्स एंड डिग्निटी। हम सब आज़ादी में, हकूक़ में हर तरह से इक्वल हैं और कोई भी किसी से बढ़कर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड योर होम टास्क इज़ दैट यू रीड दिस पेजेस, पेज नंबर 3 and 4। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।